वो निष्प्राण से प्यारे बीज श्री सतगुरु महाराज की सर्वे श्री राम चंद्र महाराज की सर्व सुंदर आवाज कम आ रही जी। आवाज ठीक कर लियो। चंद्र जी प्राणीनाथ निज मूलपति सिर मेहराज शुभ नाम तेज पुरी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम पिया जी को पल पल करो प्रणाम ये प्राणीनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलते जहाज मैं यदि करनी नहीं बहावे बहावे की नाज बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। धाम के धनी की प्रणाम है प्यारे श्रीमद साधु आप सभी के धाम में तुम्हें विराजी प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के मेरे चरणों में कोटि कोटि प्रेम। चलिए सुंदर सा जब अपने आप को एकाग्रचित कीजिए सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए अपने श्री चंपा बाई जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अपने जुट के सिरदार श्री मोर सके श्री रतन बाई जी आपके चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम है। अब हम सब अपने रतन बाई जी के संग संग अपने जागने के मौन मिलावा श्री पन्ना जी धाम चलते हैं। वहां की दिव्य धरा को मैं प्रणाम करती हूँ। यहाँ पर विराजमान मेरे धाम के धनी मेरे प्राण प्रियतम हे प्राण वल्लभ और सभी मेरी संघी आत्माओं के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम। श्री गुम्मट शीतल बाई इसके सुंदर चौपट को उनकी सुंदर परिक्रमा करते हुए आठों बुर्जों की सुंदर शोभा को देखते हुए अब मैं अंदर मंदिर में प्रवेश करती हूँ। देखती हूँ सुंदर हाथ हमलों से झील मिलाता हुआ सुनहरा सा श्री कंचन रंग मेरे मान में स्वरूप में मेरे धाम के धनी लक्ष्मण इसी के नीचे तलहटी में चंदन के झूले पर विराजमान मेरे इंद्रावती सखी जिनके हृदय को मेरे धाम के दुल्हा ने अपना धाम बनाकर सब आत्माओं को ब्रह्म धाम का वो रस प्रदान कर रही है। आपके मुझे जल कमलों को पकड़कर दोनों हाथों से दोनों चरणों को पकड़कर अपना सिर आपके चरणों में रखकर यही अर्जी यही विनती करती हूँ
धाम के दुल्हा, प्राणों के प्रिय के अमृत, आज मेरे धाम के दुल्हा, मुझे अमृत को अमृत पाकर पर पड़ेंगे इस परम खुशी के आनंद को हटा दीजिए और मुझे चाहिए। जिस रस में मेरी ये सखी आत्माएं डूबी हुई है, उस सुख का आनंद मुझे भी प्रदान कीजिए। मुझे मेरे मन में जागृत कर लीजिए। मुझे आत्मा को जागृत कर लीजिए। एक एक अंग पर पड़ा हुआ जो फरामोशी का आवरण है उसे पूर्ण हटा, ताकि मैं आपके सुंदर स्वरूप को देख सकूं, आपकी मीठी मीठी बातों को समझ सकूं। जब हम हमेशा अपने धाम में उस आनंद को लेती थी, उस आनंद को फिर से ले सकूं। मेरे धाम के अखंड स्वरूप मुझे बिल्कुल नजर आ रहे। मैं इतने धन धन, तो भी धन धन। मेरे एक एक पक्ष का वो आनंद जो अनंत है, असीम है, फिर से वो मेरा सुंदर रंग महल, रंग महल के सामने आया हुआ चांदनी चौक कैसे छीन पा रहा हूं। सुंदर दो वृक्ष कैसे द्वारपाल की भांति सुशोभित हो रहे हैं, जिनके नीचे चमकती हुई रेत मानव वृक्षों से निकलते हुए इस नूर से धुंध कर रही है। इसमें नूर से बहुत क्रोध पशु पक्षी जो भांति भांति की लीलाएं करके धनी को रिझा, ये मुझे धन के द्वारा ये तेजी भंग के सुख में फिर से ले सकूं। जब आप इस तीसरी भूमि पर आते और इन पशु पक्षियों को नजारा अपना दीदार दिखाते, तो ये कितने आनंद में डूब जाते, भांति भांति की किस प्रकार की लीलाएं करते। ये सुख हम कब फिर दे पाए, इन सुखों को फिर से हम कब आपके इस रस में डूब कर ले पाए। ऐसा कुछ कीजिए धाम के बिना, मेरे प्राणों के प्रिय वाह तीसरी भूमि पर आना, राज्य और श्यामा जी और हम सब सखियां किस प्रकार इन नूरे झिल मिलाती हुई मेहराओं में खड़े होकर जब बाहर का नजारा देखते, कितना आनंद। मेरे धाम के ये अखंड सुंदर हृदय में उभर रहे हुए, जब इन पशु पक्षियों की
नजर आपसे मिलती, इनको भी वही आनंद मिलता जो हमें मिलता है। मेरा धाम ये अद्वैत है। जिन नेत्रों से आप प्रेम की वर्षा करके इन्हें गलित गाथ करते, पशु पक्षी को करते, पेड़ पौधों को करते, इनका सिंचन करते मेरे धाम के दुल्हा, वो ही आनंद हमें भी पाते। ये सुंदर महल, देखो तो सही। जिस मेहराब के नीचे मेरे धाम के दुल्हा इन गोफनों को पकड़ कर खड़े होते, मेरी श्यामा जी धाम धनी धाम के दुल्हा के कंधे पर अपना शीश रख कर एक हाथ से फुम्मक पकड़ते और दूसरा हाथ प्रियतम की कटी पर रखकर कितनी सुंदर शोभा, कितनी जुगल जोड़ी नजर आती। और ऊपर से ये हीरे की मेहराब जो अपनी उज्ज्वलता में मेरे जुगल जोड़ी को ऐसे ऐसे दिखाई दे रहा है कि एक एक अंग, एक एक वस्त्र, एक एक आभूषण उनसे स्पष्ट नजर आ नूर नूर ही नूर की प्रसाद। इस सफेद रंग में भी अनंत रंगों की झलकार। देखिए, तो दो दो रंगों की मेहराब कितनी सुंदर सुशोभित हो रही है। और इन मेहराबों में भी जड़े हुए रत्न, ये हीरे की मेहराब है तो केवल सफेद ही नहीं है, इसके ऊपर भी सब रत्नों की शोभा जगमगा रही है। बाहर से देखेंगे तो सब रंग झलक रहे हैं, लेकिन मेरे धाम के दुल्हा और अंदर में बात उन्हें दिखा रहे हैं कि देखो, ये धनी का नूर रूपी मेहराब है, जिस पर मेरे धाम के दुल्हा पशु पक्षियों को आकर अपना दीदार देते हैं, अपने शत अंग अक्षर भंग को दीदार देते हैं। जो अब तक उस एक रस में डूबे हुए थे, जो पांचवी भूमिका का सुख, चाहे उसमें पशु पक्षी पेड़ पौधे जो कुछ भी है, जहां पर भी है, हर एक वस्तु उसी मार्फत के रस में डूबी हुई है। जो सुख हम अपने पांचवी भूमिका पर लेते, वही सुख पेड़ पौधे पशु पक्षी अपने अपने यथा स्थान पर उस आनंद की अनुभूति करते, उस आनंद में शामिल रहते। कोई धन के हृदय से जुड़कर एक आनंद, यूं कहे कि राजी महाराजी जो एक है, वो अपने एक स्वरूप में है। लेकिन जब अपने इस आनंद को बाहर बिखेर दे, बाहर प्रकट करते, तो वो अनंत सखियों के पशु पक्षियों के पेड़ पौधों के रूप में दृष्टि गोचर होने लगता, लीला रूप होने लगते। तो क्यों नहीं फिर आशिक और माशूक की लीला होगी, तो फिर क्यों नहीं दर्शन करने आएंगे, क्यों नहीं दीदार यहाँ दीदार के लिए प्यासे होकर धनी को निहारेंगे। जो एक रस में डूबे हुए थे, अब वो लीला रूप में बाहर प्रकट हो गए, वो तीसरी भूमिका पर ही।
क्योंकि तीसरी भूमिका मेरे धनी के मन का स्वरूप है। सब कुछ जैसे एक नग के अंदर एक रत्न के अंदर सब रत्नों की शोभा है, ऐसे मेरे धाम के दुल्हा के एक अंग में, एक इंद्री में सब इंद्रियों का लेकिन फिर भी लीला मिलावा चित है। दूसरी भूलवनी बुद्धि है तो तीसरी भूमिका मेरे धाम धनी का मन स्वरूप। जो अपने मन सत अंग को अपनी लीलाएं दिखानी है, अपना आनंद दिखाना है, तो वो चित्त में, यानी जो पांचवी भूमिका है उसके अंदर नहीं प्रवेश करा सकते। जो मार्फत की स्थिति, उसको बाहर प्रकट करके ही दिखा सकते। इसलिए इस मन की भूमिका पर ही अक्षर भगवान धनी का दीदार करते हैं। मार्फत से हकीकत में आकर ही अपने स्वरूप को बाहर प्रकट करते, नहीं तो अंदर तो एक रूप है। यहाँ धनी क्यों नहीं भांति भांति के सुख दे, हम सब सीखे। कैसे इन मेहराओं में खड़े होकर हम भी पशु पक्षियों का अनेक भांति भांति की जो करामात है, जो लीलाएं हैं, उनको दिखाते हैं। इन सुंदर मेहराबों को देखिए, बहुत बारीकी से हम इस तीसरी भूमिका पर खड़े हैं, और बाहर तो देख ही रही चांदनी चौक में, लेकिन धनी कह रहे हैं कि जरा ऊपर को भी तो उठाकर देखो, इन मेहराबों को देखो। ये दो दो रंग की मेहराब कितनी सुंदर लग रही है, मानो दोनों थंब एक दूसरे से कैसे हाथ से हाथ मिलाकर ये सुंदर शोभा बना रहे हैं। इसके किनारे को देखिए, उस पर कटाव देखिए, उस कटाव पर जड़े हुए रत्नों की शोभा को देखिए, जो एक बेल की भांति, कांगरी की भांति सुशोभित हो रही है। और ये कांगरी जो कोमूरे हैं, इससे दिव्य प्रकाश निकल रहा है। ऐसा लग रहा है मानो ये कोई झालर ही लगा दिया, लेकिन ऐसी झालर नहीं है। ये स्वतः है मेरे धनी के अंगों का ही मूल है। ये 10 मंदिर का विशाल पहल है सखी, जिसमें मुख्य द्वार आता है मेरे धनी के 5 ज्ञानेंद्रिया, मेरी श्यामा जी की 5 ज्ञानेंद्रियों का ही स्वरूप है। तो इन ज्ञानेंद्रियों में कितना रंग है, कितना गुण है, इन गुणों में कितना प्रकाश है, कितना रस है, क्या उसको नापा तोला जा सकता है? नहीं। लेकिन इन गुणामित्रियों के अंदर जो रस है, जो गुण है, उनको वर्णन कैसे किए? तो इंद्रावती जी बार बार कह रही है, अर्श अपार है, दिल में ना आवे शुमार, हाथे लाओ सुमार में जो रोसो करे विचार। मेरे धाम का मता तो अपार है, मैं कैसी चीज को सुमार में लाऊं जो मैं देख रही हूँ, लेकिन मैं अपने रूहों के लिए उस भी शुमार को शुमार में ला वर्णन करूं। का वर्णन क्या, ले मसाला यही का मसाला ले लेकर वर्णन कर रही हूँ कि हीरा है, मानिक है, लेकिन ऐसा हीरा, ऐसा मानिक नहीं मेरी सखी। ये मेरे धनी के हृदय के अंदर जो गुण है, वो तो बाहर
इन्हीं गुणों में तो हम रस ले रहे हैं। धनी के हृदय में ही तो डूबे हुए हैं, क्योंकि मार्फत में तो कभी घने भोज में तो कभी द्रवित। तो ये थम भी धनी का दीदार कर रहे हैं। ये चेतन है, नूरी है, ये तो वहां पर बने हुए। इन माणिक्य के फूलों को तो देखो, इनके अंदर से कितना प्रकाश। और फिर इनमें बनी हुई वेल बूटियां, बने हुए पशु पक्षी कैसी मधुर मधुर आवाज में चहचा रहे हैं। इन सखियों, इन मेहराबों को तो देख ही रही हैं, इससे ऊपर अपने सुंदर छत की शोभा को भी देखो, जिस पर अनेक भांति भांति की चित्रकारियां बनी हुई हैं, और उन पर भी जड़े हुए रत्नों का प्रकाश नीचे पड़ रहा है। और नीचे यदि मैं देखूं तो सुंदर गलीचा बिछा हुआ, जिस पर मेरे राज जी, मेरी श्यामा जी और हम सखियों के नूरे चरण, कोमल कोमल चरण इस गलीचे पर जब पड़ रही है, तो ये गलीचा भी इतना कोमल, मानो मैं इन बिछे हुए फूलों पर चल रही हूँ, ऐसी इतना कोमल। इनसे निकलती हुई खुशबू, इनसे निकलता हुआ प्रकाश, एक तो मेरे प्राण प्रियतम के चरणों का प्रकाश, दूसरा इस कालीन पर जो पुष्प हैं, ये भी सब चेतन है, ये भी सब खुशबू से ओत है, इनसे भी नूरी दिव्य प्रकाश छिटक रहा है। तो मेरे ध्यान में श्यामा जी, मेरे प्राण प्रियतम के चरण कमल और फूल, फूलों की जो शोभा है, मानो वो एक समान, ऐसे ही तो दूर बन के लालिमा दी हुई कोमल से थी कोमल। सखी, इस अपने तीसरी भूमि की पड़साल को तो देखो, जब हम सब सखियां इस पर बैठती हैं, कितना इस झरोके में खड़े होकर जब सखिया पूरा झरोका भर जाता है, हर एक मेहराब में कई कई सखियां बैठकर खड़ी होकर इस आनंद को देती हैं, और बाहर की तरफ लगे हुए कठेरा तो अत्यंत ही सुंदर। इस सुंदर शोभा को देखिए तो सही, ये तो पूरा का पूरा एक झरोका है। इससे पीछे छज्जे की शोभा को भी देखो, जिस पर मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ जब सिंहासन पर विराजमान होते, तो हम सब सखियां कैसे यहाँ पर उनके सम्मुख बैठकर कोई नृत्य करती, कोई गायन करती, कोई धनी का श्रृंगार करती, तो कोई धनी को भांति भांति के व्यंजन करती। इसी पर मेरे प्राण प्रियतम जब दोपहर का राज भोग लेते, तो यहाँ कितनी आनंद की किरण।
जब मेरे प्राण प्रियतम प्रातः काल उठकर आते तो यहाँ पर सब सखियां कैसे किसी से आगे जो दहलान है उस पर बैठाकर धनी को कितना श्रृंगार सजाते। इस सुखों को देखो तो कोई सखियां धनी को श्रृंगार सजाती तो कोई सखियां आसमानी रंग के मंदिर में मेरी श्यामा जी को श्रृंगार सजाती। और धनी को सजाते सजाते श्यामा जी को सजाते सजाते हम सखियों का शायद श्रृंगार हो जाए। ये मेरे धाम के अखंड सुख है। इन सुखों में सब अद्वैत की लीला है। जो सुख मेरे प्रियतम को मिलता वो ही सुख हम सब आत्मा, जो सुख श्यामा जी को मिल रहा है वही सुख हमें मिल रहा है। ऐसा नहीं कि श्यामा जी को पहना रही है उनको सुख मिल रहा और हमें नहीं मिल रहा, नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि धाम धनी बता रही कि सखियों यहाँ पर पहनना उतारना कुछ नहीं है। दिल के चाहना के अनुसार मन चाहा श्रृंगार प्रकट हो जाए। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो स्वरूप है ना ये पूर्णानंद अद्भुत है। जैसे मेरे धाम के तभी पूर्णात पूर्ण है ऐसे ही हमारा भी स्वरूप जो पूर्णात है। जब मैं अपने प्राण प्रिय तो अगर वक्ष स्थल पर सुंदर हार पहन सुंदर जामा पहनाकर उसकी कश बांध दी तो वो कश स्वतः ही मेरे दिल में आ रही है ना, वो मेरे दिल में प्रकट हो गया तो मेरे अंगों पर स्वतः से सुनी। वो जो मैंने अपने प्रियतम की डोरी बांधी है ना वो मेरे हृदय पर बंध गई। जो मैंने अपने प्रियतम को सुंदर हार हीरे का पहनाया ना वो हीरे का हार मेरे हृदय पर खुद क्यों? क्योंकि ये हृदय से प्रकट हो रही है। कहीं पहनना उतारना नया पुराना कुछ नहीं है। जब जैसा रूह के दिल में आता है तब वह तैसा बनत। और दिल में कैसा आ रहा है? जैसे धनी का श्रृंगार। प्रियतम के सुंदर मुखार बिंद की शोभा को निहारिए तो सही। मेरे प्राण प्रियतम के कोमल कोमल अंगों को निहारिए तो सही। प्राण प्रियतम के सामने बैठकर अपने दोनों हाथों से प्रियतम के दोनों हाथों को लेकर अपने धनी के नूरी चरणों की शोभा को निहारिए तो सही। चरण कमलों की उज्ज्वलता, इनकी कोमलता, इनमें समाहित लाली में
अपने दोनों हाथों में इन चरणों को लेकर अपने घुटनों पर रखकर और बारीकी से निहारिए तो सही। मेरे शर्मा जी, मेरे प्राण प्रिय जी, तुम्हारी शर्मा को देखिए। ये नूरी चरण कमल जिनसे अनंत प्रकार का प्रकाश निकल रहा है, इस प्रकाश के सुंदर शोभा को देखिए। नखों का नूर देखूं तो बस देखती ही रह जाऊं। इनकी खुशबू मुझे अपनी तरफ कैसे खींचे जा रही है। अपने हाथों से मैं अपने प्रियतम के इन चरणों को छू कर देख रही हूँ तो इतने शीतल, इतने मुलायम, इनको छूने से जो आनंद, जो हृदय में एक स्पंदन, जो रोम रोम को रोमांचित करता, इसको तो केवल वो ही जानते हैं जो धनी के इस रस को प्राप्त करते हैं। अपने प्राण प्रियतम के इन नखों पर मैं जब हाथ फिर आकर देखती हूँ तो ये नख भी अत्यंत कोमल है। इनसे निकलता हुआ जब मैं अपने हाथों से इन नाखों को अगर ढकना चाहती हूँ तो इनके अंदर से निकलता हुआ नूर मेरे हस्त कमलों को भी क्रोश करके ऊपर बढ़ रहा है। इस सुंदर शोभा को देख ऐसी शोभा मेरे प्रियतम के इन चरणों की, ऐसी ही शोभा मेरे धनी के इन चरणों में आई हुए आभूषणों की है। ये आभूषण भी अत्यंत, हाथों से स्पर्श करके देख रही हूँ तो कोई उभरे हुए नहीं, बिल्कुल स्मूथ। ये चरणों का ही प्रकाश है, चरणों के अंदर से ही ये प्रकट हो रही है। ये भी ऐसे जैसे हमारी लीला, इनकी भी दो दो लीला है, एक घनीभूत तो एक द्रवीभूत। ये भी धनी के अंगों पर ही अंदर से देखूं तो ऐसा लग रहा है कि ये अंगों के अंदर ही समाहित है। कोई बाहर अगर हाथ से स्पर्श करके देखूं तो छूने में नहीं आ रही है। लेकिन लीला रूप में जब बाहर प्रकट होते हैं इनकी सुंदर आकृति, इन पर बने हुए सुंदर बेल बूटियां, कांगरी, कठपुतलियां अनंत शोभा लिए हुए हैं। इन घुंघरूओं से मधुर आवाज भी निकलती है, धनी का गुणगान करती है। तो व्यक्त रूप में ये भी लीला करते हैं और अव्यक्त रूप में ये भी धनी के अंगों में ही समाहित होते रहते हैं, अंदर ही समाहित है। तो जब धनी के दिल में ही
अपनी लीला को बाहर प्रकट करने की दिल में आती है, तो क्यों नहीं इन वस्त्र आभूषणों के अंदर आएगी। ऐसे ही तो हमारे अंदर भी आई। धनी के दिल में उपजा, मैं अपनी रूह को अपना इश्क दिखाऊं, अपनी शायरी दिखाऊं, तो क्यों नहीं हमारे दिल में आ गया। क्यों नहीं अक्षरपन के दिल में आया, आ गया। तो ये मेरे साथ धनी के ही अंगों का प्रकाश, धनी के हृदय का प्रकाश। और ऐसे ही मेरे धनी के इन चरणों में जो सुशोभित है ना इजहार, इस इजहार की जो मोरी है, वो मोरी भी एक आभूषण की बाती है। ये भी बाहर से पहनी उतारी नहीं, ये भी मेरे धनी के अंग का ही प्रकाश। मेरे प्राण प्रियतम के ही अंगों का प्रकाश है, कोई अलग नहीं है। सोचिए, देखो तो सही मेरे प्राण प्रियतम के इन सुंदर अंगों की शोभा। और मेरे प्राण प्रियतम के जो चरण कमल है, चरण कमलों से ऊपर जो पिंडलियां आई हैं, इन पर जो इजहार आई है, इसमें जो चुम्बटें हैं, ये सब मेरे धनी के इन चरणों का ही प्रकाश है। इसीलिए तो पल पल में कभी ये इजहार हरी, तो कभी ये लाल, तो कभी ये पीली। ये हृदय के रस के अंदर से जो रस बाहर प्रकट हुआ है, उसी के